अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुस-सुलूस, तारीख वाहिद जमादी-उस-सानी 1443 हिजरी। आज मंगल का दिन है, जनवरी की 4 तारीख 2021। इंशाअल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह आले इमरान आयत नंबर 129 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वलिल्लाहि, और अल्लाह ही के लिए है, मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़, जो कुछ है आसमानों में और ज़मीन में। यग़फ़िरु लिमन यशाउ, वो बख्श दे जिसे वो चाहे, व युअज़्ज़िबु मन यशाउ, और वो अजाब दे जिसे वो चाहे। वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम, और अल्लाह ताला बख्शने वाला, रहम करने वाला है। इससे पहली आयत में जो अल्लाह ताला ने कहा था ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा था, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका इस मामले में कोई ताल्लुक नहीं है, आपका इसमें कोई ये नहीं है। यानी जो ओहद के मैदान में जो मुशरिकीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जख्मी कर दिया था, जिसके ऊपर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ हुई, और आपने अपने ज़बान से कुछ कलिमात ऐसे निकाले कि उस कौम को अल्लाह ताला कैसे हिदायत दे सकता है जो कि अपने नबी को जख्मी कर दे। तो उसके ऊपर अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा था कि इसमें आपका कोई मामला नहीं है, अल्लाह ताला जिसको चाहे उसको बख्श दे और जिसको चाहे सजा दे, यकीनन वो जुल्म करने वाले। फिर आगे अल्लाह ताला उसी को कंटिन्यू करते कह रहे हैं, अल्लाह ही के लिए जो कुछ है आसमान और ज़मीन में, यानी सारी मखलूक़ात और सब कुछ, सारे इख्तियारात अल्लाह ही के लिए है, और अल्लाह ताला जिसको चाहे उसको बख्श दे और जिसको चाहे उसको अजाब दे, और अल्लाह ताला जो सो बख्शने वाला, रहम करने वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला ताकुलू, ना खाओ, रिबा, सूद, अज़अफ़म मुज़ाफ़तन, दुगना चौगना, यानी बढ़ा चढ़ा कर मत खाओ। वत्तकुल्लाह, और डरते रहो अल्लाह से, लअल्लकुम तुफ़्लिहून, ताकि तुम फलाह पाओ। यानी ए ईमान वालो, तुम सूद मत खाओ बढ़ा चढ़ा कर, यानी दुगना चौगना करके सूद मत खाओ, और अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम फलाह पाओ। यानी यहाँ पर अल्लाह ताला जो कह रहे हैं कि सूद मत खाओ दुगना चौगना करके, इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि कम होगा और रीजनेबल रेट में होगा तो खाएं, नहीं। मतलब ये है कि क्योंकि उस ज़माने में लोग ऐसा सूद का तरीका करते थे, जो कि ना सिर्फ ये कि सूद ही गलत है, बल्कि सूद को भी जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट जैसे आजकल हम कहते हैं ना, उस तरीके से, यानी एक वक्त के लिए जो लोगों को पैसा देते हैं उसके ऊपर एक सूद तय होता, अगर वो उतनी मुद्दत में वो पैसा वापस नहीं कर सकता तो उसके बाद सूद समेत जो सो फिर उसको असल बना देते थे, फिर वहां से फिर उस पर सूद लगता। तो इस तरीके से जो कंपाउंड इंटरेस्ट जैसा हमारे पास कैलकुलेट होता है उस तरीके से, तो ये तरीका चलता था। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि अगर कोई सिंपल इंटरेस्ट पे ले ले तो चल जाएगा, और ये नहीं, हर किस्म का सूद बहरहाल हराम है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला करे कि ए ईमान वालों, सूद मत खाओ दुगना चौगना करके, और अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम फलाह पालो। वत्तकुन नारल्लती, और तुम डरो उस आग से जो कि उइद्दत लिल काफिरीन, तैयार की गई है काफिरों के लिए। देखें, सूद का बता करने के बाद क्या करें अल्लाह ताला, उस आग से डरिए जो कि काफिरों के लिए तैयार की गई है। मतलब जो अल्लाह ताला के हुक्म को नहीं मानेगा और जो सो फिर भी कंटिन्यू करेगा, तो उसको जो अल्लाह ताला कुफ्र से ताबित कर रहे हैं और कह रहे कि उनके लिए आग तैयार की गई है जो कि काफिरों के लिए तैयार की गई। वह अतिउल्लाह, और इताअत करो अल्लाह की, वर रसूला, और रसूल की, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहम किया जाए। यानी अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। वसारिऊ, और दौड़ो, इला मगफिरतिन, बख्शिश की तरफ, में रब्बिकुम, तुम्हारे रब के तरफ से, व जन्नातिन, और जन्नतों की तरफ, अर्जुहा, जिसकी वसत है, अस्समावातु वल अर्ज़, आसमान और ज़मीन के बराबर, उइद्दत लिल मुत्तक़ीन, जो कि तैयार की गई है परहेजगारों के लिए, मुत्तक़ियों के लिए। यानी इससे पहले आयत में कहा कि अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। फिर अब इस आयत में कहा जा रहा कि उस, यानी जल्दी करो, दौड़ो मग़फ़िरत के लिए, अपने रब की तरफ से मग़फ़िरत के लिए, और उन जन्नतों के लिए जिसकी वसत और जिसकी चौड़ाई आसमान और ज़मीन के बराबर है, और जो तैयार की गई है मुत्तक़ियों के लिए, परहेजगारों के लिए। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना, जो लोग खर्च करते हैं, फिस सर्राई, खुशहाली में, वज़्ज़र्राई, और तकलीफ में, वल काज़िमीन अल गैज़ा,
और पी जाते हैं गुस्से को, गैज़ और गुस्से को पी जाते हैं, वल आफीना अनिन नासी, और माफ कर देते हैं, दरगुजर कर देते हैं लोगों से, वल्लाहु, और अल्लाह युहिब्बुल मोहसिनीन, दोस्त रखता है मोहसिनीन को, एहसान करने वालों को। यानी वो लोग जो कि ऊपर के आयत में जो कहा गया था ना कि दौड़ो उस अल्लाह की मगफिरत, अपने रब की मगफिरत की तरफ और जन्नतों की तरफ जिसकी चौड़ाई जो आसमान और ज़मीन के बराबर है, जो तैयार की गई है मुत्तकियों के लिए। कौन है वो मुत्तकी लोग? वो जो कि खर्च करते हैं तंगी में भी खुशहाली में भी, यानी अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, चाहे उनके पास तंगी हो तब भी खर्च करते हैं, जब खुशहाली हो तब भी खर्च करते हैं, हर हाल में जो सो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, और गुस्से को पी जाते हैं और लोगों को माफ़ कर देते हैं, और अल्लाह ताला जो सो ऐसे ही एहसान करने वालों को, नेकोकारों को जो सो पसंद करता है। तो इसमें जो सिफतें बयान की गई है कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करना, कब खर्च करना? जब माल और दौलत हो तभी खर्च करना नहीं, हर हाल में खर्च करना। यानी जब माल और दौलत हो तब तो बहुत ज़्यादा खर्च करना चाहिए, और जब तंगी भी हो, खुद अपने लिए भी तकलीफ हो, उस वक्त में भी खर्च करना है। तो यही है कमाल और यही है एहसान करने वाले। तो ये अल्लाह ताला से बता रहे हैं कि ऐसे खर्च करो, जबकि तुम खुशहाली में हो तब भी खर्च करो, जब तंगी में हो तब भी खर्च करो। तो पता क्या चला, जो साहिब निसाब है, जो ज़कात देने वाले हैं, उनको भी चाहिए कि सदका खैरात करें, और जो साहिब निसाब तो नहीं है, ज़कात देने के लायक तो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी रोज़मर्रा जो कुछ भी हो सकता है उनसे थोड़ा या ज़्यादा सदका खैरात करते रहना चाहिए। तो ये एक चीज़ है। दूसरी क्या है कि गुस्से को पी जाना, यानी जब सामने वाला कोई इंसान जो सो आपको तकलीफ दे, आपको परेशान करे, जिसके ऊपर आपको गुस्सा आए, और आपका गुस्सा आना बिल्कुल वाजिबी हो, ऐसा नहीं कि गलत चीज़ पे नहीं, बिल्कुल आप हक पर हो और सामने वाला आपको परेशान कर रहा है, तकलीफ दे रहा है, उस पर भी आपको गुस्सा आए, तो क्या करना है? उसको पी जाना। मतलब क्या है कि गुस्से की वजह से सामने वालों पे, लोगों के ऊपर जो सो गुस्सा करना, उसका नाराज़गी का इज़हार करना, या उनको जो सो तकलीफ पहुंचाने के बजाय, अगरचे कि आप हक पर है और सामने वाला आपका गुनाहगार है, उसके बावजूद भी जो सो सब्र कर लेना, गुस्से को पी जाना, और गुस्से में आकर सामने वालों को तकलीफ देना या उससे बचे रहना, तो ये है। और आफीन अन्नास, यानी हम लोगों को माफ कर देते, ये है। यानी लोग आपके साथ जुल्म ज्यादती भी करें तो उनको माफ कर दिए, एक बहुत बड़ी सिफत है। आज हमारा हाल क्या है? लोगों को माफ करना और गुस्से को पी जाना तो दूर, हम खुद जो सो लोगों पे जुल्म करने वाले हैं। इल्ला माशाल्लाह, जिनको अल्लाह ने महफूज रखा, वरना मुसलमानों की आज हालत क्या है कि हम ही है जो लोगों पे जुल्म ज्यादती करने वाले हैं, हम ही है जो लोगों को जो सो ताने और उनकी गीबत करेंगे, चुगली करेंगे, उनको जो सो ईजा पहुंचाएंगे, पड़ोसियों को, रास्ते में चलने वालों को, जिसको भी हो सकता है, हमारे से हर कोई जो सो परेशान होता है। जबकि मुसलमानों की सिफत और एहसान करने वालों की, मोहसिनीन की सिफत क्या है कि वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, चाहे जब खुशहाली हो चाहे तंगी हो तब भी खर्च करते हैं, और ये कि जो सो लोगों को अपने गुस्से को पी जाते हैं। अगर आपको किसी ने गुस्सा दिलाया, आपको कोई तकलीफ दिया, और आप हक पर रहने के बावजूद भी अगर आपको गुस्सा आया, गुस्सा आना तो फितरी बात है, लेकिन गुस्से के ऊपर उसका अमल नहीं करना, उसको सब्र कर लेना उस पर, फिर उसके बाद जो सो लोग अगर आपसे जुल्म ज्यादती भी करें तो उनको माफ कर देना, ये बहुत बड़ी सिफत है। तो अल्लाह ताला फिर कह रहे हैं कि ऐसे ही लोगों को अल्लाह ताला पसंद करता है, उनको दोस्त रखता है। वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन, वो लोग जो कि जब कभी उनसे कोई फ़हश काम हो जाता, बेहयाई का काम हो जाता, औ ज़लमू अनफुसहुम, या फिर वो अपने नफ्सों पर जुल्म कर जाते हैं, ज़करुल्लाह, अल्लाह का जिक्र करने लग जाते हैं, फ़स्तगफ़रू, और उससे बख्शिश तलब करते हैं, इस्तिग़फ़ार करते हैं, उससे बख्शिश तलब करते हैं, लिज़ुनूबिहिम, अपने गुनाहों के ऊपर, वमन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा, और कौन है जो बख्शने वाला है गुनाह को, इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के, वलम युसिर्रु, और वो इसरार नहीं करते, उसी पे कायम नहीं रहते, अलामा फ़अलू, जो कुछ उन्होंने किया था, वहुम यालमून, हालांकि वो जानते हैं, यानी जानते हुए अपने गुनाहों पर कायम नहीं रहते। और उनकी नेक सिफतें क्या है कि जब कभी उनसे इंसानी तकाजे की वजह से, क्योंकि इंसान है, बशर है, गुनाह और गलती हो सकती है, तो फाहश काम क्या है? बेहयाई का काम या बुरे काम या गाली गलौज कर देना, जो भी है सब फाहश में आ जाएगा। तो जब कभी वो इंसान होने के गरज से और गलती की वजह से कोई फाहश काम हो जाता, या अपने नफ्सों पर जुल्म कर लेते, मतलब क्या है कि किसी को तकलीफ देकर, किसी को परेशान करके, या कोई गुनाह करके, दर हकीकत में इंसान अपने ही नफ्स पे जुल्म कर रहा होता है, क्योंकि अपने आप को गुनाह का सजा
सजा का मुस्तहिक बना रहा होता है। तो जब कभी या तो वो कोई फाहिश काम, बेहुदा काम कर लेते हैं, या फिर कोई अपने नफ्स पर जुल्म करते हैं, यानी कोई गुनाह कर लेते हैं, तो फौरन अल्लाह का जिक्र करने लगते हैं, अल्लाह को जैसे याद करने लगते हैं और उससे अपने गुनाहों पर बख्शिश मांगते हैं, तौबा करते हैं, इस्तिग़फ़ार करते हैं। फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि कौन है जो बख्शेगा गुनाहों को सिवाय अल्लाह के, यानी अल्लाह ही है जो अपने बंदों के गुनाहों को बख्शता है, और जो सो वो उस चीज़ के ऊपर मुसर्र भी नहीं होते जो कुछ उन्होंने किया था। यानी गलती हो गई, गुनाह हो गया, तो उसके ऊपर हमेशा हमेशगी नहीं करते हैं। अगर गलती से गलती हो गई या लफ्ज़िश से जैसे कोई गुनाह हो गया तो उसके ऊपर इसरार नहीं करते, यानी फिर उसी के ऊपर लगे नहीं रहते हैं, उससे तौबा कर लेते हैं, उससे बाज आ जाते हैं। और वो जान यानी जब उनको पता चल जाता कि गुनाह हुआ है, गलती हुई है, तो फौरन उस पर माफ़ी चाह लेते हैं और उस पर कायम नहीं रहते। तो ये सिफत है जो हर मोमिन के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी इंसान ये दावा नहीं कर सकता कि मैं तो गुनाहों से पाक हूँ, मैं तो गुनाह करता ही नहीं हूँ। बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कुल्लु बनी आदम खत्ताउन, हर बनी आदम यानी आदम की औलाद सब के सब गुनाहगार है। व खैरुल खत्ताइन अत-तवाबीन, जो सबसे बेहतरीन गुनाहगार कौन है? जो तौबा कर लेने वाले। तो इंसान होने के नाते, इंसान होने की सिफत से जब इंसान से गुनाह होता है, हर आदम की औलाद को हर इंसान कुछ ना कुछ गुनाह कर रहा होता है, लेकिन गुनाह करने के बाद उस पर ना कायम रहे और ना उसके ऊपर मुसिर होए, बल्कि उससे फौरन तौबा कर ले, रुजू करे, तो यही कमाल है। बल्कि ऐसे बंदों को अल्लाह ताला बहुत पसंद करता है जो गुनाह तो हो जाता है उनसे और गुनाह होने के बाद फौरन तौबा कर लेते हैं। लेकिन आज हमारे अंदर क्या होता है, हम इस तरीके से कि अगरचे कि हम समझते हैं कि जैसे हम गुनाह करते हैं, फिर तौबा करते हैं, फिर गुनाह करते हैं, फिर तौबा करते हैं, तो अब हम कहते हैं कि जैसे हमको तो शर्म आती है इस तरीके से, तो लिहाजा हम तौबा करना ही छोड़ देंगे। फिर क्या करेंगे? एक वक्त तक इंतजार करेंगे जब हम बिल्कुल बूढ़े हो जाएंगे या जब मरने के करीब हो जाएंगे, तब जाके एक ही वक्त से तौबा कर लेंगे, ताकि ये तौबा करके फिर गुनाह करना, फिर गुनाह करके फिर तौबा करना, ये चेन को ख़त्म नहीं होती है। तो लिहाजा हम जैसो तो सोचने के लिए तो शायद इंसान को अक्लमंदी नजर आए, लेकिन दर हकीकत में ये शैतान का वसवसा है और इंसान को अपने धोखे में डाल के रखा हुआ है, क्योंकि कुछ पता नहीं कि अगले लम्हे, अगले दिन तक भी आप कोई जिंदा रह सकते हैं। मौत कब आएगी किसी को कुछ पता नहीं। अगर इंसान ये समझ ले कि यही लम्हा, यही वक्त मेरा आखिरी है, इसके बाद हो सकता है मेरे पास वक्त ना हो, तो फिर जिस तड़प से, जिस फिक्र से इंसान तौबा करेगा, हर वक्त उस तरीके से तौबा करे। हाँ, उसके बाद फिर इंसान है, फिर गलती हो गई तो कोई हर्ज की बात नहीं, फिर तौबा करे। जितने बार गलती होती है उतने बार अल्लाह से तौबा करते जाए, लेकिन कभी भी जो सो तौबा को मुअख्खर ना करे, क्योंकि तौबा को मुअख्खर कर दिया और पता चला कि मौका ही नहीं मिला फिर तो गुनाह का बोझ, उस गुनाह की कटरी अपने पर साथ लाद के ले जाना पड़ेगा। हाँ, अगर इंसान ने सच्ची तौबा कर ली, ये और बात है कि तौबा करते वक्त में इंसान के अंदर इखलास होना चाहिए। तौबा तो कर रहा है लेकिन इरादा कोई नहीं है कि भाई उस गलती को, उस गुनाह को छोड़े, या फिर उस पर नदामत भी नहीं है, सिर्फ जबानी तौर पे कह रहा कि अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। नहीं, सच्चे तौबा की जो शर्तें हैं तो उसमें यह है कि सबसे पहले गुनाह का इकरार हो, फिर उस पर नदामत हो, फिर अल्लाह से इकरार हो कि अल्लाह मैं दोबारा ये काम नहीं करूँगा। और जब इकरार कर रहा हो तो उस वक्त में सिंसियरिटी हो, इखलास हो, कि हकीकत में वो अल्लाह से इरादा कर रहा हो कि यकीनन मैं गलती नहीं करूँगा। लेकिन फिर इंसान है, फिर गफलत हो गई, फिर गुनाह हो गया, तो फिर माफ़ी चाहे, कोई हर्ज की बात नहीं, लेकिन तौबा को मौखर ना करे। और तो इस्तिग़फ़ार जो है वो दर हकीकत में अस्तग़फ़िरुल्लाह जो कहते हैं हम, अपने गुनाह और गलतियों से तौबा करने की है। और ये इतनी बेहतरीन हथियार है इंसान के लिए कि जब कभी भी इंसान को कोई परेशानी आए, कोई मुसीबत आए, कोई तकलीफ आए, तो इंसान कसरत से इस्तिग़फ़ार करे, तो उनके मुसीबतों का, तकलीफ़ों का, सारे परेशानियों का हल इस्तिग़फ़ार में है। क्योंकि जब इंसान जो सो अपने आप को ज़लील करता है, अपने आप को जो सो अल्लाह के सामने अपनी बंदगी का इज़हार करता है और अल्लाह को अपना रब जानकर उसके सामने सरेंडर हो रहा होता है, उसके सामने आजिज़ी और इनकिसारी कर रहा है, तो अल्लाह की कुदरत को समझ रहा है, अल्लाह को अपना रब जान रहा है, जानकर अल्लाह के सामने आजिज़ी और इनकिसारी कर रहा, तो इससे अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा खुश होता है। और जब अल्लाह ताला खुश होता है तो फिर इंसान के जो मुसीबतें और जो तकलीफ़ें हैं, अगरचे कि उसने उसके लिए मदद नहीं मांगी, लेकिन अल्लाह ताला जानता है कि उसकी क्या तकलीफ़ है, क्या मुसीबत है, तो उसकी तकलीफ़ और परेशानी को दूर करता है। उलाइका, यही लोग हैं, जज़ाउहुम, इनका जज़ा, उनका बदला, मग़फ़िरतुम मिन रब्बिहिम, बख्शिश उनके रब की तरफ से, व जन्नातुन, और बागात है, तजरी मिन तहतिहल अनहार, बहती हैं उनके नीचे से नहरें, खालिदीना फ़ीहा, वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे, व निअम अज्रुल आमिलीन, और कितना ही अच्छा बदला है काम करने वालों के लिए।
यानी ऐसे ही लोग जो कि गुस्से को पी जाते हैं, लोगों को माफ़ कर देते हैं, अल्लाह से बख्शिश तलब करते रहते हैं और जो सो अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करते हैं, चाहे खुशहाली हो चाहे तंगी हो, तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि यही लोग हैं जिनके लिए जो सो उनके रब के यहाँ उनका बदला है। और वो बदला क्या है कि जन्नतों के शक्ल में जिसके नीचे से नहरें बह रही हैं और उसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे, यानी उन जन्नतों में वो हमेशा रहेंगे। और कितना ही बेहतरीन बदला है उन लोगों के लिए जो कि अमल करते हैं। तो पता क्या चला कि अमल के साथ साथ जब इंसान इस्तिग़फ़ार करता है, तौबा करता है, अपने गुनाहों से अल्लाह से माफ़ी चाहता है, तो अल्लाह ताला उसको कितनी बड़ी बड़ी नेमतों से नवाजता है कि उसको जो सो जन्नतें का वादा कर रहा है जिसके नीचे से नहरें बह रही हैं और उसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे। क़द ख़लत, तहक़ीक़ गुज़र चुकी, मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहले, सुननुन, और वाक़यात, फसीरो फिल अर्ज़ी, बस तुम चलो फिरो ज़मीन में, फंजुर, बस देखो तो सही, कैफ़ काना, कैसे हुआ, आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन, अंजाम झूठलाने वालों का। यानी तहक़ीक़ तुमसे पहले जो सो वाक़यात गुज़र चुके हैं और तुम ज़मीन में चलो फिरो और देखो तो सही कि कैसा अंजाम हुआ झुटलाने वालों का। यानी झुटलाने वालों से क्या मुराद है? जो कि अल्लाह को झुटलाते हैं, अल्लाह की आयतों को झुटलाते हैं। तो ये वो लोग जो कि अल्लाह पर ईमान नहीं लाते, उन लोगों के बारे में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुमसे पहले बहुत सारे वाक़यात गुज़र चुके हैं। तुम ज़मीन में चलो फिरो और देखो तो सही कि कैसा अंजाम कार हुआ उन कौमों का, उन लोगों का जो कि झुटलाते थे। मतलब क्या है कि जो उन कौमों के ऊपर अल्लाह का अज़ाब आया, जिनको अल्लाह ताला ने पूरे कौम को सफ़े हस्ती से मिटा दिया, जिनके ऊपर इज्तिमाई तौर पर अज़ाबें आई हैं, तो उनके खंडेरात और उनके जो तारीख़ी मुक़ामात जो वाक़े उस वक़्त भी मौजूद थे, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम ज़मीन में चलो फिरो और देखो कि कहाँ-कहाँ पर किस तरीक़े से अल्लाह ताला ने कौमों को हलाक किया है, किस तरीक़े से किस कौम के ऊपर किस गुनाह के पादाश में उनको क्या सज़ा दी गई थी। तो ये सारे के सारे तारीख़ी वाक़यात और किताबों में और ख़ुद कुरान में अल्लाह ताला ने उनके वाक़यात बयान किए और उनके जो सो खंडेरात और उनके आसार अभी तो उस वक़्त तक भी मौजूद थे, बल्कि आज तक भी कहीं-कहीं पर बहुत सारे वो आसार मौजूद है। तो अल्लाह ताला लोगों को कह रहे हैं कि चलो फिरो ज़मीन में और देखो कि तुमसे पहले लोगों का हाल क्या हुआ जब वो झुठलाते थे। तो इसमें दर हकीकत में इंसानों को डराना और उनको इबरत हासिल कराने के लिए अल्लाह ताला ये तंबीह करना चाहते हैं, खासतौर पे मुसलमानों को, कि देखो तुमसे पहली कौमों ने जब अल्लाह को झुठलाया, अल्लाह की आयतों को झुठलाया, तो अल्लाह ताला ने उनकी गिरफ्त की, उनको सजाएं दिया है। और अगर तुम भी यही काम करोगे तो तुम भी बचे नहीं रहोगे, तुमको भी अल्लाह ताला हो सकता है सजा दे। ये और बात है कि ये इस उम्मत को अल्लाह ताला पूरी की पूरी उम्मत को एक साथ हलाक नहीं करेगा, क्योंकि ये आखिरी उम्मत है, इसको तो बहरहाल क़यामत तक रहना है। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि ये उम्मत जो चाहे गुनाह करते जाए उसके ऊपर अज़ाब नहीं आएगा, बल्कि वक्ती तौर पर जब जैसे ज़रूरत पड़ेगी अल्लाह का अज़ाब आते रहेगा, ताकि इंसानों को झिंझोड़े और उनको उनकी गलतियों और गुनाह का एहसास हो जाए, ताकि वो पलट जाए अल्लाह की तरफ। और अगर अल्लाह की तरफ पलटेंगे, अपने गुनाह और गलतियों से इस्तिग़फ़ार करेंगे, तो फिर अल्लाह ताला उनके हालात को बेहतर भी कर सकता है। तो आजकल जो हम देख रहे हैं, आज हमारे मुल्कों में जो कुछ मुसलमानों के साथ हो रहा है, जो कुछ मुसलमानों को जो सो ईज़ाएँ पहुँचाई जा रही है, तकलीफ़ दी जा रही है, ये दर हकीकत में अल्लाह की तरफ से हमको एक वेकअप कॉल है कि ए मुसलमानों, जाग जाओ, अभी भी सुधर जाओ, अभी भी अपनी गुनाह और गलतियों से बाज आ जाओ, वरना तो सही मायने में और अल्लाह का अज़ाब आना तो बहुत बाकी है। बल्कि ये तो इब्तिदा है, ये तो शुरुआत है कि जो सो तुमको तुम्हारे दुश्मन, तुम्हारे जो सो क्या कहते हैं कि दुनिया वाले तुमके ऊपर टूट पड़ रहे हैं और तुमको ईज़ाएँ पहुँचा रहे हैं, तुमको तरह तरह से सताना चाहते हैं। तो अगर इंसान जो सो इसके बदले में अपने गुनाह और गलतियों से बाज आ जाए, यानी इसको अपने लिए वेकअप कॉल समझे और अपने आप को दुरुस्त करे। हर इंसान अपने अंदर झांक के देखे कि अपने अंदर क्या गलतियां हैं, क्या बुराइयां हैं, क्या गुनाह है, जो उसको दूर करे। फिर उसी तरीके से सारा का सारा माशरा, और खास तौर पर सबसे बड़ा जो गुनाह है जिसकी वजह से सबसे ज्यादा अल्लाह को नफरत होती है और अल्लाह ताला का गुस्सा भड़कता है, वो है शिर्क। जब इंसान शिर्क करता है और खास तौर पे उसका नाम लेने वाले, यानी ईमान लाने का दावा करने वाले मुसलमान लोग जब शिर्क करते हैं, तो फिर अंदाजा करें कि अल्लाह को कितनी नाराजगी होती है। तो जब इंसान जो सो अपने गुनाहों से, गलतियों से बाज आएगा, अपने शिर्क और बिदात से बाज आएगा और अल्लाह के तरफ रुजू करेगा, अपने गुनाहों से माफ़ी चाहेगा, तो फिर अल्लाह ताला इस बात पर कादिर है कि हमारे बुरे हालात को जो सो अच्छाई के साथ बदल दे, हमको खौफ और परेशानी जो है उसको अमन और अमान में बदल दे, और हमारे दुश्मनों को या तो अल्लाह हिदायत दे देगा या फिर उन्हें उनकी गुनाह और गलतियों की
सजा देगा। तो बहरहाल इंसानों को चाहिए, हम मुसलमानों को चाहिए इंडिविजुअल तौर पर भी, इज्तिमाई तौर पर भी, एज ए कौम और उम्मत भी जो सो हम सब के सब जो सो अपने गुनाहों और गलतियों से इस्तिग़फ़ार करे, तौबा करे, अल्लाह की तरफ रुजू करे और अपने अपने अंदर अपने माशरे में झांक के देखे कि क्या बुराइयां हैं, क्या गुनाह हो रहे हैं जिसके वजह से अल्लाह ताला का अज़ाब हम पर आ रहा है। और जब इंसान जो सो अपने गुनाह और गलतियों से तौबा करेगा, एक इंसान फिर एक से दो, दो से चार, सारी उम्मत जब तौबा करेगी, इस्तिग़फ़ार करेगी, अपने गुनाह और गलतियों पर नादिम होगी, तो फिर यकीनन अल्लाह ताला की रहमत मुतवज्जे होगी, फिर अल्लाह ताला हालत को दुरुस्त भी करेगा। हाज़ा बयानुन लिन्नासी, ये बयान है लोगों के लिए, वह हुदन और हिदायत है, वह मौइज़तन और नसीहत लिलमुत्तक़ीन, परहेजगारों के लिए। यानी देखें दो, ये एक तो बयान है वाज़े कलाम, यानी हिदायत नसीहत की चीज़ है लोगों के लिए आम तौर पे, और हिदायत और नसीहत है मुत्तकियों के लिए। तो पता क्या चला, बयान है यानी सरसरी तौर पर लोगों को एक पैगाम पहुंच जाएगा, लेकिन जो लोग मुत्तकी है दर हकीकत में वो जो सो इससे हिदायत भी पाएंगे और नसीहत भी पाएंगे। किससे? जो इससे पहले जो अल्लाह ताला ने बयान किया कि चलो फिरो ज़मीन में, देखो कि तुमसे पहले झुटलाने वालों के हालत क्या हुए, और जो कुछ अल्लाह ताला वाक़यात बयान कर रहे हैं, इन तमाम में जो सो परहेजगारों के लिए हिदायत भी है और नसीहत भी है। वला ताहीनो, और ना ही सुस्त पड़ो, वला तहज़नो, और ना ही गमगीन हो, व अंतुमुल आलौना, और तुम ही गालिब होगे, इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम यकीनी तौर पर ईमान वाले हो, मोमिन हो। देखें यहाँ पर अल्लाह ताला जब मुसलमान परेशान और पस्त हो जाते हैं तो फिर अल्लाह ताला जो सो एक रोशनी की किरण दिखाता है और उनको जो सो खुशखबरियां दे रहा है। क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला? ना ही तुम सुस्त हो जाओ, ना ही तुम गमगीन हो जाओ, तुम ही कामयाब होगे अगर तुम यकीनन मोमिन हो। तो ये कंडीशन अब फुलफिल करने की जरूरत है। उस जमाने में भी था, आज भी है, रहती दुनिया तक भी है। कि हमारे लिए एक बेहतरीन सहारा है इंसानों के लिए। जब कभी इंसान समझता है कि उसको चारों तरफ से जो सो दुश्मन और परेशानियां घेरे हुए हैं, कोई उम्मीद नजर नहीं आती है, तो उस वक्त में इंसान को अल्लाह ताला कितने अच्छे अंदाज से कह रहा है, ना ही तुम सुस्त हो जाओ, ना ही तुम गमगीन हो जाओ, तुम ही कामयाब होगे, तुम ही जो सो फतह याब होगे, तुम ही जो सो गालिब होगे। लेकिन शर्त क्या है? अगर तुम यकीनी तौर पर ईमान वाले हो जाओ। तो अब हमको भी चाहिए अपने अपने ईमान का जायजा ले, और अगर हम यकीनन ईमान पर मजबूत है, कायम है, तो फिर अल्लाह की मदद और नुसरत आकर ही रहेगी, उसका इंतजार करना है। और अगर हमारे ईमान में कहीं पर कमी है, कहीं पर खामी है, तो उसको फौरन दुरुस्त कर लें, क्योंकि अल्लाह की मदद और अल्लाह की नुसरत उस वक्त में ही आएगी जब हमारा ईमान मजबूत होगा। अल्लाह ताला ने सिंपल फार्मूला बता दिया, लेकिन अफसोस क्या है, आज हम उस पर अमल नहीं करते, आज हम उसकी तरफ गौर व फिक्र नहीं करते। हम हमेशा जब कभी कोई मुसीबत आती है, कोई तकलीफ आती है, तो हम गिले शिकवे करने लग जाते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे ऊपर ही क्यों मुसीबत आई, हम ही क्या क्या कर रहे थे, हमने कौन सा गुनाह किया था, हमारे ऊपर ही ये क्यों आना था, हमारे ऊपर ही ये क्यों। इस तरीके से गिले शिकवे करना और जो सो अल्लाह की नाशुक्री करना, ये गलत है। जब कभी भी कोई मुसीबत आती है, कोई तकलीफ आती है, तो इंसान को चाहिए कि अपने अंदर झांक ले, अपना मुहासबा करे और अपने ईमान को मजबूत करने की कोशिश करे, अपने ईमान को पूरा करने की कोशिश करे, क्योंकि अल्लाह का वादा है कि तुम ही कामयाब रहोगे अगर तुम यकीनी तौर पर ईमान वाले हो। चाहे तुम्हारे दुश्मन के खिलाफ हो ये, चाहे कोई घरेलू मुसीबतें हो, चाहे कोई तकलीफें हो, चाहे जो परेशानी हो, अगर इंसान सच्चा और पक्का मोमिन बन गया तो फिर यकीनन वही कामयाब होगा। हकीकत में आखिरी कामयाबी और आखिरी मदद उसी की होगी, वही कामयाब होगा, वही सुरखरू होगा, बशर्ते कि वो ईमान वाला हो। और फिर साथ में इसीलिए अल्लाह ताला जो बार बार कहते हैं कि अल्लाह के तरफ रुजू करो, अल्लाह के तरफ पलटो। मतलब क्या है कि तौबा और इस्तिग़फ़ार करो। कसरत से जब इंसान तौबा और इस्तिग़फ़ार करता है तो सारी मुसीबतें और सारे परेशानियों का, हम और गम का, सारों का हल यही है कि इंसान जो सो अपने गुनाहों पर और गलतियों पर इस्तिग़फ़ार करे। और इस्तिग़फ़ार का तरीका क्या है? सिर्फ अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 इस तरीके से तस्बीह ढकलना नहीं है। एक एक अपनी गलतियों को, गुनाहों को हम याद कर करके उस पर अल्लाह के सामने नादिम हो। यानी एक मरतबा अगर अस्तग़फ़िरुल्लाह कह रहे हैं तो याद करें कि हमारी ज़िंदगी में, पिछली ज़िंदगी में जो हमसे बड़ी बड़ी गुनाहें हुए थे, जो जो गलतियां हुई थी, या अल्लाह मैंने वो भी गुनाह किया था, इस पर मुझे माफ़ कर दे। या अल्लाह उस वक्त में मैंने ऐसा भी गलती किया था, या अल्लाह मुझको उसको माफ़ कर दे। या अल्लाह मैंने ऐसा भी किया था, इसके ऊपर मुझको माफ़ कर दे। तो जैसा जैसा इंसान अपनी गुनाह पर और गलतियों को याद कर करके अल्लाह के सामने नदामत करेगा, अल्लाह से माफ़ी चाहेगा, तो फिर अल्लाह ताला भी जो सो उस बंदे को अपने करीब करेगा, फिर उसके ऊपर अपनी रहमतों को बरसाएगा। सिर्फ अगर हम ज़बानी तौर पर बिना सोचे समझे अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह कहेंगे तो उसका शायद कुछ फ़ायदा ना हो, लेकिन जितना ज़्यादा हम जो सो अपने अंदर
अपने गलती का एहसास करते हुए, नदामत का इजहार करते हुए अल्लाह के सामने जब हम इस्तग़फ़ार करेंगे तो फिर उसका यकीनन असर होगा, और असर जो सो फौरन नजर भी आएगा हमारी जिंदगी में। इन यमससकुम खरहुन, अगर तुम्हें पहुंचे हैं जख्म, फ़क़त मस्सल कौमा खरहुन मिस्लुहु, और तो तहक़ीक़ तुम दूसरी कौम को भी पहुंचे हैं जख्म इसी जैसे। व तिलकल अय्यामु, और ये अय्याम है, ये दिन है, नुदाविलुहा बैनन नासी, हम फेरते रहते हैं लोगों के दरमियान में। वलियालम अल्लाहु, और ताकि जान ले अल्लाह ताला, अल्लज़ीना आमनु, वो लोग जो ईमान लाए, व यत्तखिज़ा मिनकुम शुहदा, और बना ले तुम में से कुछ को शहीद, यानी शहादत का दर्जा अता फरमा दे। वल्लाहु, और अल्लाह, ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन, दोस्त नहीं रखता जालिमों को। अगर तुम्हें जख्म पहुंचे हैं तो कोई हरज की बात नहीं, कोई परेशान मत हो, तुमसे पहले दूसरी कौम को भी उसी जैसे जख्म पहुंचे हैं, और ये दिन अय्याम है, यानी ये रोज, यानी रोजमर्रा के दिन जो है अल्लाह ताला इसको फेरते रहता है लोगों के दरमियान में, ताकि वो जान, और जो सो अल्लाह ताला जो सो जान ले तुम में से कौन है ईमान वाला, और कुछ को तो अल्लाह ताला शहादत के मर्तबे पे फायज करे, और अल्लाह ताला जो सो दोस्त नहीं रखता जालिमों को। ये क्या है, ये खास तौर पे जैसे कि हम जंग उहद के बारे में ये आयतें नाजिल हुई है, उसी के पस मंज़र में ये आयतें नाजिल हुई है, और उसके अंदर ये खास तौर पे, जब मैंने कल थोड़ा सा मुख्तसर जो अहवाल बयान किया था, ये खास तौर पे जंग उहद का ही दूसरी जंग है, इस्लामी दूसरी जंग, जो सबसे बड़ी जंग, जो इब्तिदा में जो पहली जंग थी जंग बदर, उसके दूसरे साल में, यानी 3 हिजरी में जो सो जंग उहद हुई है। इसमें जो सब मुशरिकीन बहुत ज़्यादा तैयारी के साथ आए थे, उन लोग तकरीबन 3000 का लश्कर लेकर वो आए, और मुसलमान जो सो बहरहाल उनका मुकाबला करने के लिए 1000 का लश्कर लेके मुसलमानों ने जब मदीने से बाहर निकले थे, लेकिन रास्ते में 300 जो सो मुनाफिकीन पीछे पलट गए, अब रह गए थे 700, और उसमें बहरहाल जो सो मुसलमानों को अल्लाह ताला ने हिम्मत दिलाई। उसके बाद जब जंग शुरू हुई तो इब्तिदान मुसलमान कामयाब हो रहे थे, लेकिन कुछ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थोड़ी सी नाफरमानी की कुछ साहबा ने, जिसके वजह से जो सो जीती हुई जंग हार में बदल गए। वो क्या था, जैसे कि कल भी मैं थोड़ा सा मुख्तसर बताया था उसका अहवाल, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 50 साहबा को जो सो, ये उहद जो है पहाड़ी इलाका है, तो उस पहाड़ के ऊपर जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीरंदाज साहबा को जो सो मुकर्रर किया था, और उनको हुक्म दिया था कि तुम वहां से हटना नहीं, अपनी पोजीशन से हटना नहीं, चाहे जंग का कुछ भी नतीजा निकले, चाहे हम जंग जीत लें, चाहे हम जंग हार जाए, कुछ भी हो, तुम लोग वहां से अपनी पोजीशन को छोड़कर नहीं हटना। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हुक्म दिया था, और उसके बाद वो उस पर मुकर्रर थे वो। लेकिन जब देखा कि जो सो जंग खत्म हो गई, तकरीबन जंग खत्म हो गई, और जो सो कुफार और मुशरिकीन भाग रहे हैं, मैदान छोड़ के भाग रहे हैं, और मुसलमान जो सो जो माल गनीमत, जो वार बोटी बोलते हैं ना, तो उसको जमा करने में मसरूफ हो गए मुसलमान। तो ऊपर जो जिनको तैनात किया गया था उनमें इख्तिलाफ हो गया। कुछ लोगों ने कहा कि जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म था कि हम यहाँ से हटे नहीं, हम हटेंगे नहीं, लेकिन अक्सरियत ने कहा कि नहीं, वो तो हुक्म इसलिए जब तक था जब तक कि जंग थी, अब जंग तो खत्म हो गई, मुशरिकीन भाग चुके हैं, और मुसलमान तो जो सो माल जमा करने में है, हम भी नीचे उतर जाएंगे। तो तकरीबन 40 लोगों ने जो सो वो अपना जगह छोड़ दिया, तकरीबन सिर्फ 10 साहबा बाकी रह गए थे। तो जब उन लोगों ने जो सो अपनी मैदान अपना जगह छोड़ दे के नीचे आ गए पहाड़ से, उधर से मुशरिकीन ने देख लिया कि जो मुसलमान जो सो अपने कामों में मशगूल हो गए हैं, तो पलट के दोबारा वापस आ गए, और आकर मुसलमानों पर अचानक हमला कर दिया, जिसके वजह से जीती हुई जंग मुसलमान, उसमें जो सो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, बहुत ज्यादा जो सो कई मुसलमान शहीद हुए, कई मुसलमानों को जख्म भी आए, और बहुत ज्यादा जख्मी हुए थे। उसी के बारे में अल्लाह ताला यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं कि अय मुसलमानों, अगर तुमको उहद के मैदान में तुमको जख्म लगे हैं, और तुमको जो सो नुकसान हुआ है, तो कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो, तुमसे पहले भी एक वो कौम को जो सो इसी तरीके से जख्म लगे थे। मतलब क्या है कि बदर के मैदान में तुमने तो मुशरिकों को बहुत ज्यादा जख्मी किया था, और बहुत ज्यादा को कत्ल किया था, और उसी तरीके से उहद के मैदान में भी जो सो इब्तिदान तुमने जो सो मुशरिकीन को शिकस्त दे रहे थे। तो इस तरीके से अल्लाह ताला मुसलमानों की हिम्मत अफजाई कर रहे हैं, उनके ऊपर जो सो उनको उनके दिल को जो सो हिम्मत बनाने के लिए कह रहे हैं कि अगर तुम्हें जख्म पहुंचे, अगर तुमको नुकसान हुआ है, तो कोई बात नहीं है, तुम्हारे दुश्मन को भी तो नुकसान हुआ है पहले भी और इस वक्त में भी।
फिर उसके बाद अल्लाह ताला जो सो अपना उसूल बयान कर रहे हैं कि ये तो अय्याम है, ये तो जो सो हालात है जो अल्लाह ताला बदलते रहता लोगों के दरमियान में। मतलब ये है कि किसी को भी हमेशा उरूज नहीं रहता, किसी को भी हमेशा जवाल नहीं रहता। अल्लाह ताला चाहता है कि लोगों को जो सो अगर पहले कामयाबी दे तो फिर बाद में शिकस्त से भी उनको मजा चकाता है, और अगर पहले शिकस्त दिया हो तो बाद में उनको कामयाबी भी अता फरमाता है। अगर ऐसा ना हो तो फिर इंसान शायद तकब्बुर और गुरूर करने लग जाए। तो अल्लाह ताला यही कह रहे हैं कि ये तो दिन अय्याम है जो अल्लाह ताला अपने बंदों के दरमियान में उलट फेर करते रहता है। कभी गलबा अता करता है तो कभी शिकस्त अता फरमाता है, कभी फिर दोबारा गलबा अता करता है। और उसकी इसीलिए, और ताकि अल्लाह ताला का और एक मकसद ये भी था कि जान ले तुम में से ईमान वालों को, यानी सच्चे ईमान वालों को जान ले, और तुम में से कुछ को जो सो शहीद का दर्जा अता फरमा दे। जैसे कि जंग उहद में कुछ साहबा शहीद हुए थे, तो उन लोगों को बहरहाल अल्लाह ताला ने शहादत का दर्जा अता फरमाया। और अल्लाह ताला मोहब्बत नहीं करता जालिमों से, यानी अगर मुशरिकीन को अल्लाह ताला ने कामयाबी भी दी है तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत करता है, बल्कि ये तो अल्लाह ताला मुसलमानों को इबरत देने के लिए और मुसलमानों को जो उनकी गलतियों का एहसास दिलाने के लिए, और इसी वजह से जब मुसलमानों को थोड़ी बहुत शिकस्त हुई उसके बाद मुसलमानों को उनकी गलती का एहसास हुआ कि यकीनन हमसे जो लापरवाही हुई, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमको हुक्म दिया था हमने हुक्म अदौली की, जिसकी वजह से हमको ये सजा मिली। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी मार के जितने भी जंग हुए हैं उसमें सारे के सारे हर जंग में जो सो मुसलमान कामयाब ही होते रहे। तो पता क्या चला, थोड़ा सा नुकसान करके अल्लाह ताला ने मुसलमानों को एक बहुत बड़ा सबक सिखाया कि नबी की नाफरमानी हरगिज़ नहीं करना, और अगर तुम नबी की नाफरमानी करोगे तो नुकसान उठाओगे। और उसी तरीके से फिर अल्लाह ताला ने जब मुसलमानों को ये सबक दिया तो मुसलमान इतने ज़्यादा जो सो, ये इसी को कहते हैं ना कि गलती से इंसान सबक हासिल कर ले। तो जब उनसे एक गलती हुई लेकिन उसके बाद मुसलमानों ने अपने अंदर की कोताहियों को और गलतियों को दूर किया, फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने हमेशा उनको मदद से ही कि हमकिनार करता रहा, फिर जो सो गलबा ही गलबा होता रहा मुसलमानों को। वलियुमहिज़ल्लाहु, और ताकि पाक और साफ कर दे अल्लाह ताला अल्लज़ीना आमनु, ईमान वालों को, वयमहक़ल काफिरीन, और मिटा दे कुफ्र को, काफिरों को। यानी ये सारा का सारा मामला अल्लाह ताला ने क्यों किया, ताकि जो सो मुसलमानों को, ईमान वालों को पाक को साफ कर दे और कुफ्र को और काफिरों को मिटा दे। अम हसिब तुम, क्या तुमने गुमान कर रखा है, अन तदखुलल जन्नता, कि तुम दाखिल हो जाओगे जन्नत में, वलम्मा यालमिल्लाहु, अब जबकि अभी तक अल्लाह ताला ने नहीं जान लिया, अल्लज़ीना जाहदू मिनकुम, कौन है जो तुम में से जिहाद करने वाला है, व यालमस साबिरीन, और उसने अभी मालूम नहीं कर लिया कि कौन है तुम में से सब्र करने वाला। यानी अब इस आयत में अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि क्या तुमने ये गुमान कर रखा है कि तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे, जबकि अल्लाह ताला ने अभी तक ये नहीं पूरी तरीके से जांच नहीं कर लिया है। मतलब ये है कि तुम लोगों को अभी उस तरीके से कसौटी पे एक करके घस कर और उसको तुमको जो सो आजमा कर नहीं देख लिया कि कौन है तुम में से सही माने में जिहाद करने वाला और कौन है तुम में से जो सो सब्र करने वाला। मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला लोगों को मुसीबत से पहुंचाए तभी लोगों को, अल्लाह को पता चलेगा। अल्लाह तो हर किस्म के लोगों के दिलों के भेद को भी जानता है, दो लोगों के दिलों में जो वसवसे है उसको भी जानता है। मतलब यह है कि अल्लाह ताला खुद जाहिर में इंसानों को खुद उनके ऊपर इजहार करना चाहता है, उनके अमाल के जरिए से उनको दिखाना चाहता है, उनके ऊपर उनकी दलील को साबित करना चाहता है, ताकि अल्लाह ताला उनको उस हालत से गुजारे, ताकि उनके अमाल खुद उनके ऊपर गवाह बन जाए, जिसके जरिए से इंसान को पता चल जाए कि कौन है खरा और कौन है खोटा, कौन है सच्चा ईमान वाला और कौन है मुसीबत और तकलीफ में सब्र करने वाला। अब अल्लाह ताला ने यहाँ पर जंग उहद में जो सो जब मुसलमानों को थोड़ी तकलीफें दिया, थोड़ा परेशान मुसीबतों में डाला और जीती हुई जंग जो सो हारने लगे, तो वहां पर बहुत ज्यादा सब्र का मुजाहरा करने की जरूरत थी। तो कौन है जो सही माने में सब्र करता है और कौन है जो बेसब्री का इज़हार करता है, और कौन है जो सच्चे माने में ईमान का इज़हार, पुख्ता ईमान में पुख्ता है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देता है, और जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो सो आपके हमेशा उसका आपका साथ देते हुए आपके ताईद में रहता है, और कौन है जो पीछे पलट जाता। जैसे मुनाफिकीन जो सो 300 जो सो मदीने से निकले थे लेकिन रास्ते से पलट गए थे, वो लोगों को भी वाजे हो गया। अगर अल्लाह ताला ये सारा नहीं करता तो वो उनकी असल बात बाहर नहीं आती थी। तो ये अल्लाह ताला की मसलियतें हैं, ये अल्लाह ताला की हिकमतें हैं, जिसके जरिए से अल्लाह ताला लोगों को दिखाना चाहता है कि कौन खरा है कौन खोटा है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला देखें उस साहबा को जो कि ईमान में पुख्ता थे, ईमान में मजबूत थे, उनके बारे में भी अल्लाह ताला कह रहा है कि अल्लाह ताला तुमको जरूर ब जरूर आजमाएगा, तुमको जो सो तकलीफों और मुसीबतों से गुजार के
निकालेगा ताकि अल्लाह ताला जान ले कि कौन है तुम में से जो जिहाद करने वाला है और कौन है सब्र करने वाला। तो सहाबा इकराम उस मुकाम पर रहने के बावजूद भी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हम तुमको तुम्हारे फेस वैल्यू पर नहीं लेंगे, बल्कि हम तुमको आजमाइशों से गुजारेंगे, तकलीफों से गुजारेंगे, ताकि तुम्हारे लिए भी दलील बन जाए और रहती दुनिया के लिए भी दलील बन जाए। तो जब सहाबा के साथ अल्लाह ताला ये कह रहे हैं, तो हम और आप किस जगह कहाँ पर खड़े होंगे? हमारे तो ईमान का कोई हिसाब नहीं है, हमारे तो अमाल का कोई हिसाब नहीं है। तो अगर हमारे पर कोई मुसीबत आती है, कोई तकलीफ आती है, तो फिर हम क्यों वावेला करें, हम क्यों जो सो अल्लाह की नाशुक्री करें और जो हम ये कहने लगे कि अल्लाह ताला हमको ही क्यों पकड़ता है, हमको ही क्यों मुसीबत में डालता है, हम ही है क्या, हमने कौन सा गुनाह किया है, जो अक्सर हमसे नाशुक्री के अल्फाज निकलते हैं। अगर ऐसी ही बात है तो फिर सहाबा इकराम ने कौन सा गुनाह किया था? सहाबा इकराम तो बहुत ज्यादा ईमान में मजबूत थे, उनका तो ईमान और अकीदे के बारे में अल्लाह ताला ने तो उसको बेंचमार्किंग बता दिया। अल्लाह ताला ने ईमान के बारे में कहा कि अगर लोग ईमान लाए, जैसे कि ये ईमान लाए तो कामयाब हो जाएंगे। एक जगह तो अल्लाह ताला उनके ईमान को मियार बता रहा है, फिर भी उनके बारे में कह रहा है कि फिर भी हम तुमको जो सो आजमाना चाहते हैं और आजमाइश से गुजारना चाहते हैं। तो ये अल्लाह का तरीका है, ये अल्लाह का सिस्टम है कि सिर्फ ईमान लाने का दावा करने पर अल्लाह ताला खामोश नहीं रहता है, बल्कि जब ईमान का दावा करोगे तभी जाके अल्लाह ताला तुमको आजमाता है। तो पता क्या चला, अल्लाह के नेक बंदों पर ही आजमाइशें आती है। तो इंसान को हमेशा जो सो हिम्मत के साथ रहना चाहिए, कभी जो सो पस्त हिम्मती नहीं करें, बल्कि अगर अल्लाह ताला आपको आजमा रहा है तो इसका मतलब ये कि अल्लाह ताला आपको दर्जात में बुलंद करना चाहता है, आपको बुलंद मुकाम देना चाहता है, इसीलिए आपको आजमाइश में डाला है। तो अल्लाह से सब्र मांगे और जो सो साबित कदमी के लिए दुआ करें। इसी पे इत्तेफा करते हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।